सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी द्वारा लिखित अभय घोष मुनिराज की कथा, उसकी वाचना करते हैं। उन जैसी कथा तो क्या ले पाएँ, बस उनकी आज्ञा है तो जो कुछ अच्छे वाक्य आएंगे वो सब उन्हीं के समझना, जिनागम के समझना, और जो त्रुटि होगी वो मेरी समझना। उपसर्ग जयी अभय घोष महामुनिराज, जिनका नाम बड़े समाधि मरण पाठ में पढ़ते हैं। ऐसे अभय घोष मुनिराज की कथा प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग जयी मुनिराजों की हम गाथा गाते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुर। काकंदी नगरी सुंदर मध्यलोक के माही, अभय घोष नृप राज्य करें न्यायवान सुखदाई। अभयमती उनकी महारानी तुम्हें बताते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। या सो जी। मध्यलोक। मध्यलोक में काकंदी नाम की एक नगरी, उस काकंदी नगरी के महाराजा का नाम अभय घोष था और उनकी अभयमती नाम की एक महारानी थी। जैसे काकंदी नगरी के राजा का नाम अभय घोष है, वैसे ही यहाँ भी कोई राजा है। बोलो उस राजा का नाम क्या है? जीव राजा। जैसे काकंदी नगरी के वर्णन में उस अभय घोष राजा का वर्णन नहीं आता, वैसे ही इस देह के वर्णन में इस जीव राजा का वर्णन नहीं आता। तो अभयमती महारानी थी उनकी। और क्या होता है, एक दिन वो राजा वन भ्रमण को जा रहे थे। एक दिवस नृप वन भ्रमण को जा रहे भाई, आत्मस्वरूप में ना रमो तो भ्रमणा हो भाई। वो राजा इतनी विशाल नगरी तो भी वन भ्रमण के लिए जा रहे हैं। पुराणकार उपदेश देते हैं कि आत्मस्वरूप में रमणता नहीं होगी तो भ्रमणा होगा ही, और उस भ्रमणा के मिटाने का उपाय आत्मस्वरूप में रमणता ही है। तो वो राजा भ्रमण करने के लिए जा रहा था। कुछ उपदेश देते हैं यहाँ। भो आत्मन क्या देखन चाहो, सुंदर रूप अंदर, जिन रूप दिखा रहा स्वरूप सुंदरतम अंदर। वो राजा सोच रहा था कि जंगल में कुछ सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ श्री गुरु कहते हैं कि भो आत्मन, सुंदर रूप तो अंदर ही है। समय सार जी में कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है। पूजनीय पंडित जी साहब कहते हैं कि इस जगत में दो ही रूप देखने योग्य हैं, अंतर्मुख होकर चिद्रूप, और जब तक अंतर्मुख नहीं हुए बहिर्मुखी दृष्टि है, तब तक अंतर्मुखी होने में जो निमित्त हैं ऐसे जिन रूप, ये दो ही रूप जगत में देखने योग्य हैं।
और जिन रूप क्या दिखा रहा है, वो जिन रूप को देखकर कि अरे रे, जिन्हें तीन लोग तीन काल एक साथ ज्ञान में झलकते हैं, वो भी अपने को ही देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि तीन लोक और तीन काल में कोई पदार्थ देखने योग्य नहीं है, कोई वस्तु भोगने योग्य नहीं है। एक स्वरूप ही, एक आत्म स्वरूप ही वही देखने योग्य है, वही सुंदर है। और उसी सुंदर रूप से ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञेयों में जाते उपयोग को ज्ञानी उसी से रोकते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। वो नृपति भ्रमण के लिए जा रहा था, तभी क्या प्रसंग बनता है। एक मल्लाह कछुए को लिए जा रहा दुख का, चारों पैर बंधे उसके पा रहा दुख अपार। एक मल्लाह, एक विशाल कछुआ, उसके चारों पैर बांध लिए और चारों पैरों को बांधकर सबको दिखाते हुए जा रहा है कि देखो मैंने कछुए के चारों पैर बांध लिए, क्योंकि कछुए के पैर बांधना बड़ा कठिन काम होता है। तो ऐसे जा रहा है। वो कछुआ आखिर बंधा क्यों? क्योंकि जल से बाहर था। जल से बाहर अरु पैर बंधे अति पीड़ित दिखाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। अत्यधिक तड़प रहा है वो कछुआ। यहां भी कोई कछुआ तो नहीं है। ये कैसी बात करते हो? राजा की तो बात हो गई कि जीव राजा है, क्या कछुआ भी है यहाँ कोई? हाँ, कछुआ भी है। अतीन्द्रिय आनंद सरोवर से बाहर प्राणी, मोह रूप मल्लाह बांधे अति दुखित प्राणी। अतीन्द्रिय आनंद सरोवर, जो अपना चिदानंद भगवान आत्मा है, उससे बाहर ये उपयोग, ये परिणति, इसको मोह ने बांध रखा है। जैसे वो कछुआ जल से बाहर आया, अपनी ही भूल से बंधा है, वैसे ही मोह ने कोई जबरदस्ती नहीं बांध रखा। ये अपने अतीन्द्रिय आनंद को छोड़कर, चिदानंद द्रव्य को छोड़कर नाना गेयों में भटकता है, नाना विषयों में अपना उपयोग रमाता है, मोह के द्वारा बांधा जाता है। वो कछुआ जितने दुख पा रहा है वो तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन उस कछुए से भी अनंत दुख इसे दिखाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। तो वो कछुआ जब वहां से राजा निकल रहा, तब उस राजा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा कातर निगाह से। सोच रहा है ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे बचा लेगा। भाई, कोई बचाने वाला नहीं है, एक चैतन्य की शरण ले लो तो ही बच सकते हो। और जब राजा की नजर उस कछुए पर पड़ी तो क्या करता है? नजर पड़ी नृप अभय घोष की, तलवार चलाई, कट गए पैर कछुए के, तड़प तड़प दुख पाए। वो राजा को ना जाने क्या भाव आया, कौतूहल बस उसने तलवार उठाई और उस कछुए के पैरों पर चला दी। जैसे वो राजा ने तलवार उस कछुए के पैर पर चला दी है, वो कछुआ तड़प रहा है,
पहले से ही तो वो कछुआ बंधा था और ऊपर से तलवार और चला दी। ऐसे ही नृपति सम ही लौकिक जन तुझको तड़पाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। कैसे तड़पाते हैं वो लौकिक जन? पहले ही बंधन में पड़े दुख पा रहा भाई, उसमें भी विषय साधन दे दे मैं दुखदाई। जैसे उस कछुए के पहले से ही पैर बंधे थे, पहले से ही दुख पा रहा था, और उस राजा ने उसके पैरों पर तलवार और चला दी, तड़फड़ाने लगा। ऐसे ही यह जीव मोह से पहले से ही बंधा है। मोह रूपी भार से, मोह रूपी महाभूत से भार वहन करा रहा है। इस मोह से बंधा है, और उसमें भी जो लौकिक जन है जो विषय साधन दे देकर और तड़पाते हैं। विषय साधन दे देकर उसी की बातें करते हैं, विषय साधनों की। तुम कहोगे कि बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही। सामने वाला कहेगा हाँ सही कहते हो। वो बताएगा अरे इस पंखे से क्या, एसी में जाओ, वहां कोई गर्मी नहीं। विषय साधन दे देकर तड़पाते हैं। ये विषयों के साधन तेरे संयम का घात करने वाले हैं। अब श्री गुरु क्या कहते हैं? रहना इनसे दूर ही। किनसे? इन लौकिक जनों की संगति से, इन लौकिक जनों से जो तुझे तड़पाते हैं, विषयों के नाना प्रकार विषयों के साधन देते हैं। रहना इनसे दूर ही श्री गुरु समझाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल। और उस कछुए का क्या होता है? भवितव्य बस काम निर्जरा कछुए ने करी। हुए शांत परिणाम मनुष्य पर आय मिली खरी। उस कछुए ने, कोई भवितव्य अच्छी थी तो अकाम निर्जरा करी। अकाम निर्जरा अर्थात क्या? भोगने की इच्छा ना होने पर भी शांतिपूर्वक उस उदय को भोग लेना। इस प्रकार अकाम निर्जरा करके वो कछुआ उसी राजा के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हो जाता है। आज जिसे मार रहे कल वही पुत्र बन जाए। फिर उसको सर्वस्व समर्पण करना तुझको भाई। आज तुम जिसे मार रहे हो कल वही तुम्हारा पुत्र बन जाए। आज इन पंखों में, एसी में, प्रसाधनों में, इनमें इतने जीवों का घात कर रहे हो। सीधा पानी गर्म कर लेते हो, सर्दियों का समय आता है तो क्या बोलते हो उसको? गीजर। सीधा पानी आता है, वो गर्म हो जाता है, उसमें सोचो तो सही। आज से मार रहे कल वही पुत्र बन जा। अरे उसमें जो जीव तड़प रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं हे पिताजी हमें मत मारो। अरे अपने पुत्रों के खून से कौन स्नान करेगा? सोचो भाई। किसी से बैर भाव न रखना श्री गुरु समझाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं।
और वह कछुआ पुत्र रूप में उत्पन्न हो गया है। नृप वो राजा पुत्र जन्म की खुशियां मना रहा है और उस पुत्र का नाम रखा है चंडवेग। क्या नाम रखा? चंडवेग। गोदी में खिलाए हाथों में ले अति हर्षाते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। लेट आने वालों के लिए थोड़ा दोहरा देते हैं। अभय घोष मुनिराज की कथा चल रही है। इस मध्य लोक में काकंदी नाम की एक नगरी, उसमें अभय घोष नाम के राजा निवास करते थे। उनकी महारानी का नाम अभयमती था। एक दिन वो राजा वन भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी एक मल्लाह एक कछुए के चारों पैर बांधे हुए उसे लोगों के सामने दिखाते हुए ले जा रहा था। देखो मैंने कछुए के पैर बांध लिए। तभी उस राजा को जाने क्या सूझा और उसने तलवार चला दी। कछुए के चारों पैर कट गए और वही कछुआ उस राजा के घर में पुत्र रूप में जन्म हुआ उसका, जिसका नाम रखा चंडवेग। पूर्व में जिसके पैर काटे वही आज है पुत्र, रख गोदी माही जिसको हर्षित था चेत। वो राजा उसे गोदी में लिए हैं, उसे खिला रहा है और सोच रहा है कि बुढ़ापे में जब मुझसे चलते नहीं बनेगा तब ये हाथ पकड़कर मुझे चलाएगा। अरे हाथ पकड़ चलाएगा या हाथ ही काट देगा। भवितव्य तो केवल ही जानते हैं। अज्ञानी नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, पर वो विकल्प निरर्थक ही होते हैं। स्वानुभव पत्रावली में आता है कि विकल्प पर के लिए अकिंचित कर हैं, अर्थात पर में अपने विकल्पों से कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है और स्वयं के लिए अनर्थकारी हैं। तो ऐसे मिथ्या विकल्प वो राजा सोच रहा था कि ये पुत्र मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। भविष्य क्या होगा ये तो केवल ही जानते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते। इस प्रकार उस चंडवेग का पालन करने लगा। एक दिवस क्या होता है, वो नृपति जो पूर्व में घटना घटी थी, कौन सी? कछुए के चारों पैर काट दिए थे, उसका विचार आया और सोचने लगा, अरे रे ये मैंने क्या किया। पश्चाताप करने लगा। पूर्व घटना को याद कर नृपति पछताया, अभय घोष होकर भी मैंने कैसा पाप किया। नाम तो क्या? अभय घोष, अर्थात अभय की घोषणा करने वाले। और अभय घोष होकर भी मैंने उस कछुए के चारों पैर काट दिए। उसका क्या दोष था आखिर? इस प्रकार पश्चाताप करने लगा। अज्ञानी पश्चाताप करते हैं, ज्ञानी प्रायश्चित लेते हैं। वह राजा क्या करता है, पूरे राज्य में उसने अहिंसा की घोषणा करवा दी कि इस राज्य में कोई भी किसी जीव को दुख नहीं देगा, और यदि देगा तो वो राजदंड का अधिकारी होगा। जितने पशु आदि बंधन में थे उनको खोल दिया। सभी प्राणी अभय वर्तें, छाई खुशियां चाहूं, अहो अहिंसा मई जिन शासन की महिमा चाहूं। इस प्रकार चारों ओर अहिंसा अभय की घोषणा कर दी। इसी कारण से उसका अभय घोष नाम पड़ गया, वही प्रसिद्ध हो गया। मूल नाम का तो पता ही नहीं। और सुखपूर्वक उस राज्य में अपने दिन बिताने लगते हैं। तभी एक दिन रात्रि में
नृप अपनी छत पर जाकर चंद्रमा की शोभा को निहार रहे थे। निहार रहे चंद्रमा को उज्ज्वलता सो है। कैसी उज्ज्वलता, कैसे निहार रहे थे वो नृपति। चैतन्य चंद्र को लख ज्यों ज्ञानी जन मोह है। जैसे चैतन्य चंद्र को देखकर ज्ञानी जन मोहित हो जाते हैं, उसमें रमण का भाव आने लगता है, प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार वह अभय घोष नृपति चंद्रमंडल की उज्ज्वलता को निहार रहा है, किंतु क्या कहते हैं, पर चंद्रमंडल की उज्ज्वलता क्षणिक दिखाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते। वो चंद्रमंडल की उज्ज्वलता तो क्षणिक है, किंतु यह चैतन्य चंद्र तो ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है, जिसकी उज्ज्वलता कभी नष्ट नहीं होगी। अरे निगोद अवस्था में भी पड़ा रहा तो भी अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान रह गया, फिर भी ज्ञान स्वरूप ही रहा। ऐसा है चैतन्य चंद्र। और निहारते निहारते प्रकृति को निहार रहे हैं, उस चंद्रमा को निहार रहे हैं। क्या होता है उसी समय, उसी समय ग्रहण लग गया, काला पड़ गया चांद। देख दशा उसकी नृपति करें विचार सुख कंद। निहारते निहारते ग्रहण लगा और वो चंद्रमा काला पड़ गया। नृपति सोचने लगे कि जैसे ये चंद्रमा पर ग्रहण लगा है, ऐसे ही इस राज्य पर भी ग्रहण लगने वाला है, इन विषय भोगों पर भी ग्रहण लगने वाला है। इस इंद्रिय सुख जो वास्तव में तो दुखी ही है, इस इंद्रिय सुख पर भी ग्रहण लगने वाला है, ये रानियों पर ग्रहण लगने वाला है। और क्या विचार करते हैं, कितना समय बीत गया इस पर्याय को भाई, कब मृत्यु रूपी ग्रहण लग जाए दुखदाई। कब मृत्यु आए और कब इस पर ग्रहण लग जाए। नेमी और राजुल के संबंध में कवियों ने कल्पना की है, उनके संवाद के संबंध में। उसमें एक प्रसंग आता है, वो राजुल उनसे कहती हैं, जब वो दीक्षा लेने को जा रहे होते हैं, तब कहती हैं, यह उम्र नहीं तप की, महलों में मौज करो फिर तपवन को जाना। तब वो बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, जीवन का भरोसा क्या, मौत तो सिर डोले हो जाए कब जाना। ऐसे ही वो नृपति विचार कर रहे हैं कि कब मृत्यु रूपी ग्रहण इन पर लग जाएगा, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता मतलब सर्वज्ञ भगवान तो जानते ही, वो नहीं जानते, ये लौकिक जन नहीं जानते। ऐसा विचार कर विरक्त होकर संसार की अनित्यता को देखा, किंतु मात्र संसार की अनित्यता को देखकर विरक्तता नहीं आई। संसार की अनित्यता, असारता, असरणता, इनको देखकर भय तो हो सकता है, किंतु वैराग्य नहीं। वैराग्य तो स्वभाव की नित्यता को देखकर होता है। कर विचार दीक्षा लेने को नृपति चल देते हैं,
अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। अपने पुत्र चंडवेग को बुलाया और उससे कहा, बेटा अब मैं तो इन संसार शरीर भोगों से विरक्त हो रहा हूँ, मुझे अब इनमें सार दिखाई नहीं देता, मैं तो निर्ग्रंथ दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तुम इस राज्य को संभालो। तब वो पुत्र कहता है, पिताजी आपके बिना ये कैसे चलेगा? पिताजी कहते हैं, हे पुत्र मेरे बिना ही चल रहा था और मेरे बिना ही चलेगा। तब उस पुत्र को शिक्षाएं दी कि बेटा प्रजा के सुख दुख में सहयोगी रहना और अन्य अन्य किस प्रकार राज्य चलाना, वो शिक्षाएं देकर वो नृपति दीक्षा धारण कर लेते हैं। प्रचुर स्वसंवेदन करते परमानंद झराते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुन। बोलो अभय घोष महामुनिराज की। एकाकी हो कर विहार, ज्ञायक प्रभो आधार, कर्म कर्म फल सो न्यारा, ध्यावें ज्ञायक अविकार। धन्य दशा लखने को भव्य ज्ञायक को भाते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा। एक घड़ी रख देना यहाँ, ये सही नहीं चल रही। एकाकी होकर वो प्रचुर स्व संवेदन करते मुनिराज, क्षण क्षण में अतीन्द्रिय आनंद को पीते हुए, कर्म और कर्म फल से न्यारे, कर्म फल से न्यारा मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, इस प्रकार भाते हुए उसी में रमते हुए जब सर्दियों का काल आता तो वो मुनिराज नदी के किनारे ऐसी कड़ाके की ठंड में ध्यान करते और आनंद करते। गर्मियों के समय में पर्वतों पर जाकर जहाँ सूर्य ऊपर से सूर्य तपता, उस जगह जाकर जब ध्यान करते और आनंद करते, तब अनेकों भव्यों ने देखते और महिमा लाते, अहो कैसे हैं ये मुनिराज, हमें तो यहाँ इतनी प्रतिकूलता लगती है और ये तो यहाँ आनंद कर रहे हैं। धन्य है वो ज्ञायक जिसके आश्रय से ऐसा आनंद प्रकट होता है। एक दिवस क्या होता है, वो मुनिराज विहार करते करते उसी काकंदी नगरी के वन्य प्रदेश में आकर विराजमान होते हैं। और ध्यान मुद्रा से क्या बता रहे हैं कि भो आत्मन, निज आत्मा ही रति करने योग्य है, वही संतुष्टि करने योग्य है, वही तृप्ति करने योग्य है, उसी से तुझे उत्तम सुख होगा। समयसार जी 206 गाथा। और आत्म ध्यान की विधि क्या बताते हैं, कुछ भी चेष्टा नहीं करो, नहीं कुछ बोलो भाई, नाही कुछ चिंतन करो, रमो सदा उर्मा। माँ चिट्ठा माँ जंप 56 नंबर की गाथा। आत्म ध्यान की मंगलमय विधि यही दिखाते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा। नगरवासी उन मुनिराज के दर्शन करते हुए आनंदित होते हुए जब लौट रहे हैं, तब वो राजा उनसे पूछता है कि इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है। तब वो कहते हैं कि हे महाराज, आपको खबर नहीं, हमारे इस नगर के पूर्व महाराजा और आज 3 लोक के महाराजा ऐसे अभय घोष महामुनिराज निकट ही विराजमान हैं।
ऐसा सुन वो नृपति भी सोचता है कि मैं भी दर्शन को जाऊंगा, पिताजी आए हैं, मैं भी दर्शन को जाता, और दर्शन को पहुंचता है। लेकिन देखते ही क्या होता है, जैसे ही उस नृपति की नजर पड़ी, सोचने लगा, इन्हें तो मैंने कहीं देखा है, इन्हें तो कहीं देखा है, कहीं देखा है, ऐसा सोचने लगा। अरे मूर्ख, कहीं देखा है क्या? इन्हीं ने तेरी अंगुली पकड़कर तुझे चलना सिखाया है। लेकिन पुत्र चंड वेग तभी उसी थान आया, देख मुनीश्वर को पूर्व भव का सुमरण है आया। सोचने लगा, कहीं देखा है, कहीं देखा है। अरे बुरे दिनों को याद मत किया करो। ऐसा सोचते सोचते याद आ गया कि अरे रे, मैं तो कछुआ था, मेरे तो चारों पैर बंधे थे। मैं सोच रहा था कि ये राजा मुझे बचा लेगा, लेकिन इसने तो मेरे चारों पैर काट डाले थे। और क्रोधित हो जाता है। देखो तो एक ही निमित्त वे प्रजाजन तो मुनिराज के दर्शन कर तृप्त हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, और वह अज्ञानी, वह चंड वेगियों ने देखकर क्रोधित हो रहा है। ये तो मेरे शत्रु हैं, ये भाव और आते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते। उठा ली है खड़ग, जिस गोदी में खेला पोषण जिन हाथों ने किया, उन्हें काटने क्रोधित हो खड़ग ले आया। जरा से बैर में स्नेह को जलते पाते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा। उसे उपकार तो याद नहीं आ रहा कि बचपन से इनने मेरा पालन किया, मुझे अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, राजपद के योग्य बनाया, किंतु क्या याद करने लगा, इसने तो मेरे ऊपर तलवार चलाई थी। अरे कसायों में 1000 अच्छाइयां गौण हो जाती हैं और एक बुराई को ऊर्ध्व कर देता है। क्रोध में हजारों अच्छाइयां की हों भले, लेकिन उनको गौण कर देता है। वो विसर जाता है और जो एक बुराई उसी को ऊर्ध्व करने लगता है, और क्षमा में हजारों बुराइयां भी गौण कर देता है। और क्या शिक्षा देते हैं कि भाई इन मोही जनों का कोई भरोसा मत करना। उसने तो खूब उसका पालन पोषण किया। इन मोहियों के कारण अपनी आराधना को बर्बाद मत करना, अपना समय बर्बाद मत करना। बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है। और तुम कहते हो क्या करें, वो बच्चा रात्रि में भोजन करता है, इसके लिए बनाना पड़ता है। क्या करें, अब घर में बच्चे नहीं आ पाते, मंदिर स्वाध्याय में नहीं आ पाते। अरे देखो तो वो बेटा उसका मारने के लिए खड़ग उठाकर ले आया है। इन मोही जनों का कोई भरोसा मत करना। जरा सा वैर, उसमें इतना स्नेह, उस सबको जला डालता है और खड़ग लेके पास में आ जाता है। तभी क्या करता है, वे मुनिराज तो प्रचुर स्व संवेदन में आनंद को वेद रहे हैं, आनंद में मगन हैं। और वो क्या करता है, चलाई खड़ग दोनों हाथ छेदे, पर हाथ पे हाथ रहा,
काटे दो पैर तो भी अचलासन राज रहा। चला दिए खड़ा, यहाँ छेदा, यहाँ छेदा, यहाँ छेदा, पूरे शरीर को छेद डालता है, हाथों को छेद दिया, लेकिन वज्र सब नाराज सहनन होता है। रक्त की धारा निकल पड़ी पूरे शरीर से, लेकिन हड्डियां ऐसी होती हैं कि वो कटती नहीं, टूटती नहीं। हड्डियां निकलने लगी, रक्त की धारा बहने लगी, तो भी हाथ पे हाथ है, अभी भी वो अचलासन राजा है। अरे रे, बाहर में ऐसे उपसर्ग और अंतर में तो वो आनंद को पी रहे हैं। हे भव्य, ये बाहर की परिस्थितियां कोई दुख का कारण नहीं है, मन स्थिति दुख का कारण है, अपने परिणाम ही दुख के कारण है। पंडित जी साहब का वाक्य है, संयोग उदयाधीन है, परिणामन भवितव्याधीन है, और सुख दुख अपने परिणामाधीन है। बाहर का उदय, बाहर का निमित्त कोई हमें जबरन दुखी नहीं कराता। यह जीव ही अपने चैतन्य स्वरूप से च्युत होकर, आनंदमय स्वरूप से च्युत होकर उसमें जुड़ान करता है, तब दुखित होता है। वो मुनिराज अभी भी आनंद कर रहे हैं, शरीर से रक्त की धारा निकल पड़ी है। अकंप भूमि में राजे नहीं कंपित होते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते। वे मुनीश्वर क्यों विचलित नहीं हुए, क्यों कंपित नहीं हुए? क्योंकि वो ज्ञान मात्र एक अकंप भूमि का आश्रय किए थे। समय सार जी, जो ज्ञान मात्र अकंप भूमि का आश्रय लेते हैं वे साधक होकर सिद्ध होते हैं। तो ऐसी अकंप भूमि में मैं तो मात्र ज्ञान मात्र हूं, उस वेदना के मात्र ज्ञाता। अरे वो वेदना जानने में नहीं आ रही थी, उन्हें तो ज्ञान वेदन में आ रहा था। तभी धन्य मुनीश्वर आत्म ध्यान, धनी परमानंद झरा, कर्म कर्म फल सो न्यारे, ज्ञायक प्रभु को ध्यान। मैं तो इस कर्म और कर्म के फल से न्यारा मात्र जाननहारा, मात्र जाननहारा ज्ञाता प्रभु हूँ, आनंद में हूँ। उस आनंद में स्वरूप में डूबे हैं। अंतर में तो ये चल रहा है और बाहर में छेदाय या भेदाय को ले जाय नष्ट बने। अरे तन से भिन्न चेतन लखें, उनको नाही दुख। अरे शरीर छिद जाए भिद जाए, किंतु शरीर तो शरीर में ही है, मेरे में नहीं। मैं तो इस शरीर से भिन्न ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। ऐसा वेदन करते हुए उस स्वरूप में आनंद झराते हुए मुनीश्वर घातिया नष्ट कर कैवल्य ले, फिर शिव पद पाते हैं। अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुना। बोलो अभय घोष भगवान की जय हो। इस प्रकार से वो अभय घोष मुनिराज कहाँ उस कछुए के पैर काटे ऐसे निर्दयी परिणाम, और कहाँ उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति। ये परिणाम तो क्षण भंगुर है। मात्र परिणामों को ही देखकर किसी के ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय मत करना। इस प्रकार से अभय घोष मुनिराज की कथा पूर्ण। तन छेदा, क्या तन छेदा पर उपयोग आत्म सोचदा ना ले। उपयोग बहे उपयोग में दुख नाही ले। उनका उपयोग उपयोग में बह रहा था। उपसर्ग तो था लेकिन आत्मा का उत्सर्ग नहीं किया था। आत्मा का उत्सर्ग ही वास्तव में उपसर्ग है।
उस उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध दशा की प्राप्ति की है। ऐसा पुरुषार्थ ओ मारा चरणन सिर नाते हैं, अभय घोष मुनिराज की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जयंती। कौन से अभय घोष मुनिराज हैं जो आप बड़े समाधि मरण में बोलते हो? अभय घोष मुनि का कंदीपुर, महावेदना पाई, बैरी चंड ने सब तन छेद, दुख दीनो अधिकाई, यह उपसर्ग बोलो। आराधन चित धारी तो तुम रे जिए, मृत्यु महोत्सव भारी। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये सब तो उन्हीं की देन है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी, उन्हीं के चरणन में जो कुछ उन्होंने सिखाया है उसी को बस आपके सामने उन्हीं वाक्यों को दोहराया है, और मेरा इसमें कुछ भी नहीं समझ।